Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. Hope you are all fine. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर्स जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में आज आपके साथ मेरा पहला लेक्चर है। आपको क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट करवा दिया था, जो कि मेरे पास यहाँ पे है चैप्टर नंबर 11 आपका प्राइसिंग तक। उसके बाद आज के जो लेक्चर में मैं आपके साथ चैप्टर स्टार्ट करूँगी वो है मार्केटिंग चैनल्स। ठीक है, आपकी आउटलाइन के मुताबिक आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से आपके पास होगा। तो इस मार्केटिंग चैनल्स में जिस चैनल को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। ठीक है, तो मार्केटिंग चैनल्स होता क्या है, जिसमें हम कहते हैं कि डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू। आपको अगर याद हो, वैसे तो हमारा ये एक लंबा डिस्टेंस जो आपके गैप एक आ गया बहुत ज़्यादा। हम मार्च में कहाँ एक रिदम के साथ चीज़ों को सीक्वेंस के साथ लेकर चल रहे थे। मार्केटिंग क्या है, चीज़ों को बनाना, चीज़ों को कस्टमर तक पहुँचाना, कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, प्राइसिंग कैसे सेट करते हैं, ये सारी वो चीज़ें थी जो मैं आपको सीक्वेंस के साथ समझा रही थी। अब क्योंकि इस गैप के जो इतना आ गया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने घर बैठकर ज़रूर पढ़ा होगा, चीज़ों को देखा होगा, भूले नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू क्या होता है। मैंने आपको बार बार ये बात क्लास में पढ़ाते हुए बताई कि एक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर का काम सिर्फ चीज़ को बनाना नहीं होता, उसको अपने कस्टमर तक पहुंचाना और कस्टमर का पॉजिटिव रिस्पांस लेना भी उसके मकसद में शामिल होता है। अच्छा, चीज़ों को बनाने के बाद कस्टमर तक भेजने का जो मकसद होता है, उसमें एक रिलेशनशिप बनाना होता है। ठीक है, उस रिलेशनशिप में हम जैसे कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू या इसका मार्केटिंग चैनल है हमारा। ठीक है, हमने अब मैं फॉर एग्जांपल किसी एक मैन्युफैक्चरर हूँ या प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट को बना रही हूँ, तो क्या मेरा एक बिग लेवल है, तो अपने कस्टमर तक क्या चीज़ मैं खुद पहुँचाऊँगी, डोर टू डोर नॉक करूँगी, कैसे मैंने अपनी चीज़ कस्टमर तक पहुँचानी है। तो चीज़ अपने कस्टमर तक पहुँचाने के लिए जो हम एक चेन बनाते हैं, आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा सप्लाई चेन। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स, ब्रोकर, ये सारे इसके अंदर, इस चेन के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, किस तरह के मैन्युफैक्चरर को किस तरह का जो सप्लाई चेन चाहिए होता है, ये सारा हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सप्लाई चेन एंड वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है। सप्लाई चेन के बारे में आपने जो है पहले पढ़ा होगा कि इसमें हमारे पास एक चेन बनती है, जिसमें हमारे पास होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, ये सारे हमारे पास स्टेप बाय स्टेप आते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसिंग a product or service and making it available to buyer requires building a relationship not only with the customer but also with the key supplier and resellers in the company। कहते हैं कि कंपनी को, इसे कहते हैं हम सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन की डेफिनेशन है कि चीज़ों को कंपनी से उठाकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को दरमियान में रिलेशनशिप्स बिल्ड करने होते हैं। इन रिलेशनशिप्स को या इस चेन को हम सप्लाई चेन का नाम देते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि लेक्चर सुनते वक्त अपनी बुक या अपने नोट्स जो भी आपके पास है उनको अपने सामने लाजमी रखिएगा। इस वक्त मैं आपके पास चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 358 पे आपको ये सप्लाई चेन और वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क डेफिनेशन बता रही हूँ। जैसे कि क्लास में भी आपको बार बार कहती हूँ कि अपनी बुक की तरफ साथ साथ तवज्जो रखा करें कि कौन सी डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो सप्लाई चेन में हमारे पास कहता है कि सप्लाई चेन कंसिस्ट्स ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स। अब अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास दरमियान में मैन्युफैक्चरर है। अब हमारे पास जो हमारा अपस्ट्रीम है उसमें हमारे पास सप्लायर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करने वाले होते हैं, वो चाहे स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में हो, चाहे रॉ मटेरियल की शक्ल में हो, चाहे कंपोनेंट्स की शक्ल में हो, किस शक्ल में भी वो हम लोगों को मैन्युफैक्चरर को जो है चीज़ पहुंचा रहे हैं। ये हमारे रिलेशनशिप होते हैं अपवार्ड के। ठीक है, जो चीज़ बनाने से पहले जो मैन्युफैक्चरर है अपने सप्लायर के साथ रब्ता करके उससे अपना रॉ मटेरियल लेता है, उससे हम कहते हैं अपस्ट्रीम रिलेशनशिप। उसके बाद हमारे पास आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन मतलब देखें
कि उसके नाम से पता चलता है कि जब हमारे पास चीज़ बन जाती है, बनने के बाद वो मैन्युफैक्चरर के हाथों से निकल कर जानी होती है कहाँ, कस्टमर्स के पास। तो ये हमारी होती है डाउनस्ट्रीम, जिसमें हमारे पास होलसेलर, हमारे रिटेलर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे शॉपकीपर्स, हमारे एजेंट, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो हमारे पास सप्लाई चेन में दो तरह की है कि एक है हमारे पास अपस्ट्रीम और दूसरा हमारे पास डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कौन से होते हैं, जो हमारे पास सप्लायर्स होते हैं, रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। और डाउनस्ट्रीम में जो हमारे पास चेन बनती है वो किसकी है, होलसेलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की। The term supply chain may be too limited as it take a make and sell view of the business। कहते हैं कि सप्लाई चेन जो है हमारे पास वो एक लिमिटेड व्यू भी रख सकती है, क्योंकि ये सिर्फ बनाने और बेचने तक महदूद है। इट्स जस्ट दैट रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव इनपुट्स एंड फैक्ट्री कैपेसिटी शुड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मार्केट प्लानिंग। अब हमारे पास कहते हैं कि सप्लाई चेन की जो टर्म है वो एक लिमिटेड हो सकती है, जो एक न्यू टर्म बिजनेस की या मार्केट की सामने आती है, उसमें वो कहते हैं कि हम उसे डिमांड चेन भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिमांड चेन में वो कहता है कि हमारे पास जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके मुताबिक हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और फिर हम जो है उसको कस्टमर तक पहुँचाने का सारा इंतज़ाम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कहता है वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, वी प्रोवाइड आ वैल्यू टू यू। ठीक है, आप अपने आपकी चीज़ जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपको बताती है कि आप अपने कस्टमर को कितनी वैल्यू देते हैं, आपके कस्टमर कितने वैल्यूएबल हैं आपके लिए। ठीक है, Value delivery networks are network composed of the company, suppliers, distributors, and ultimately customer who partners with each other to improve the performance of the entire systems in developing customer value। कहते हैं ये वो एक डिलीवरी नेटवर्क, हम कहते हैं ना कि हमारा एक ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है, हम इसमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, चेन के साथ चेन हम, तो इसी तरह ये एक डिलीवरी नेटवर्क होता है जिसमें हम एक के साथ एक, कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी हुई होती है कि हमारा, और मकसद सबका एक होता है कि अपने कस्टमर को कब तक एक बेहतरीन प्रोडक्ट को पहुंचाना। ठीक है, ये जो हमारे पास चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें हम फोकस करते हैं डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन या डिलीवरी नेटवर्क की तरफ। मैंने भी आपको पीछे बताया कि हमारे पास दो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम में हम देखते हैं कि हमने कैसे चीज़ को अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। और इस चैप्टर में हमारा फोकस भी सिर्फ इसी की तरफ होगा, जिसमें कहता है कि हमारे पास 4 सवाल हैं जो मेजर उठते हैं। कहता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मार्केटिंग चैनल्स एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। हमारे जो मार्केटिंग चैनल हमारे पास मौजूद हैं उनकी क्या नेचर है, वो क्यों ख़ास हैं चीज़ को प्रोड्यूसर से उठाकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। हाउ डू चैनल फर्म्स इंटरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज टू डू वर्क ऑफ द चैनल। कहते हैं कि जो चैनल्स हैं आपस में मिलकर कैसे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डू कंपनीज फेस इन डिज़ाइन एंड मैनेजिंग देयर चैनल्स। अब कहते हैं कि उनको क्या वजूहत है, क्या मसाइल हैं जो पेश आते हैं। व्हाट रोल डू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्ले इन अट्रैक्टिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर। क्या रोल किरदार अदा कर रहे हैं कि चैनल हमारे जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कस्टमर को चीज़ जो हमारे कस्टमर तक चीज़ पहुँचाने में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट कहता है द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग चैनल। द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। आपके पास चीज़ आपने प्रोड्यूस कर ली, बना ली, मैन्युफैक्चरर के पास आ गई, जब तक वो खूबसूरती के साथ स्मूथ वे में एक अच्छा चैनल यूज़ करते हुए बायर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आपकी चीज़ बेकार है। ठीक है, अब जिस तरह आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हमें कहते हैं कि हमने अपना बिज़नेस करना है, तो अपना बिज़नेस जब करना है आपने, तब आप इस चीज़ को कि आपने चीज़ बना ली तो उसको कस्टमर तक किस तरीके से आपने पहुंचाना है। ठीक है, तो कहता है कि कुछ प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो चीज़ बनाकर डायरेक्टली फाइनल यूज़र तक पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जिनको इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत होती है। ये इंटरमीडिएट वो होते हैं जो इस डिलीवरी नेटवर्क या इस सप्लाई चेन के दरमियान में आते हैं और वर्किंग करते हैं। अब मार्केटिंग हमारे पास के मार्केटिंग चैनल्स होता क्या है,
a set of independent organization that help make our products or service available for use to consumption by the consumer or business user। कहते हैं ये एक ऐसा सेट ऑफ चैनल है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है जो चीज़ को फाइनल जो हमारा प्रोड्यूसर होता है उसे उठाकर फाइनल बायर तक पहुँचाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है हम बात करते हैं मास्टर की। अब मास्टर सैनिटरी एंड फिटिंग्स में मास्टर वाले जो हैं वो अपनी टैप्स को, शावर्स को, जो भी उनकी फाइनल प्रोडक्ट है उसको वो तैयार कर रहे हैं। तो अपनी प्रोडक्ट तैयार करने के बाद वो क्या कहते हैं कि मस्जिद में ऐलान करवाते हैं कि आ जाएँ जी हमारी प्रोडक्ट सेल के लिए मौजूद है, आप ले जाएँ। नहीं, क्या वो डोर टू डोर जाकर अपनी टैप्स को सेल करते हैं? नहीं, उन्होंने पूरा एक चैनल बनाया हुआ है। आपने कभी देखे होंगे शोरूम, ठीक है, शोरूम भी एक इसी डिलीवरी नेटवर्क और इस सप्लाई चेन इसकी चेन का हिस्सा ही होती है कि जिसमें अब कंपनी या जो शोरूम या जिन्होंने ली हुई होती है वो सामान माल उठाते हैं बल्क में और वो कॉस्ट प्राइस उनसे वो लेते हैं थोड़े मार्जिन में और जाकर उसको रिटेल प्राइस पर सेल कर देते हैं। तो ये जो हम दरमियान में इंटरमीडिएट लेकर आते हैं, जो दरमियान में पूरा एक चैनल तैयार करते हैं कि कैसे हमने फैक्ट्रियों से माल उठाकर कैसे हमने जो है बायर तक पहुंचाना है, इसे हम पूरा एक डिलीवरी नेटवर्क का नाम देते हैं। जिस तरह अगर आप वॉल्स की जो है एग्जांपल ले लो कि वॉल्स वाले अब आइसक्रीम कहाँ बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उनकी फैक्ट्री में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, लेकिन आपको वॉल्स जो है वो जो हमारे पास पम्प्स हैं उधर भी, ट्रक शॉप्स हैं उधर भी मिलती है, जो आपके घरों के पास दुकान है उधर भी मिलती है, इवन कि आपकी गली में जो आपके होकर जाते हैं वो भी आपको आइसक्रीम प्रोवाइड करते जाते हैं। तो ये छोटे छोटे चैनल हैं, छोटे छोटे डिलीवरी नेटवर्क हैं जो बने हुए हैं, जो चीज़ को कहाँ प्रोड्यूसर से उठाकर आप फाइनल कंज्यूमर तक लेकर आ रहे हैं। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग चैनल को हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहते हैं। ठीक है, कि कैसे हम चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फाइनल कंज्यूमर तक। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, कहता है कि हाउ चैनल मेंबर्स ऐड वैल्यू। चैनल मेंबर्स जो हैं वो किस तरह जो वैल्यू ऐड करते हैं हमारी चीज़ को जो है कस्टमर तक पहुँचाने में। डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो चीज़ होती है उसको कंज्यूमर तक जो भेजना या पहुंचाना आसान होता है। ऑब्वियस सी बात है, अब एक प्रोड्यूसर खुद तो नहीं जाकर, मैं आपको वो बात बार बार कहूँगी, खुद तो प्रोड्यूसर जाकर नहीं किया ना कि भाई ये मेरी चीज़ ले लो। ये जो दरमियान में हमारे चैनल मेंबर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं? ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, मार्केट के बारे में सिचुएशन बताते हैं कि क्या डिमांड चल रही है, प्राइस क्या होनी चाहिए हमारी मार्केट में। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड करते हैं ये हमारे चैनल मेंबर्स। ठीक है, तो कहते हैं कि व्हाई डू प्रोड्यूसर गिव सम ऑफ द सेलिंग जॉब टू चैनल पार्टनर। क्यों सेलिंग डिपार्टमेंट रखा जाता है? बड़ी बड़ी कंपनीज के पास ना पूरा डिपार्टमेंट होता है सेलिंग डिपार्टमेंट के नाम, मार्केट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के नाम से। तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर ये मदद करते हैं कंपनी को, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उसको अपनी चीज़ सेल करने में। तो यहाँ पे कुछ कहते हैं कि परफॉर्मेंस है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर ना हो, एक सप्लाई चेन जो है ना बनी हुई हो, तो ये परफॉर्मेंस जो है ये जो हर्डल्स हैं ये आती हैं चीज़ को बायर तक पहुँचाने में। In making products and services available to customers, channel members add value to bridging the major time, place, position gaps and the separate goods and services from those who use them। कहते हैं कि ये जो सप्लाई जो चेन के हमारे सप्लाई चेन के लोग होते हैं, ये जो हमारे डिलीवरी नेटवर्क के मेंबर्स होते हैं, ये एक ब्रिज होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि हम ब्रिज से गुजरेंगे तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। उसी तरह ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं कि हमारे पास चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप आती जाती है हमारे जो चेन के मेंबर्स होते हैं उन तक, और फिर पहुंच जाती है फाइनल कंज्यूमर के पास। अब कहते हैं कि हमारे पास ये जो कुछ परफॉर्मेंसेस हैं जो एक हमारा चैनल का मेंबर होता है वो परफॉर्म करता है, उसमें सबसे पहले कहता है कि इंफॉर्मेशन। ठीक है, members of the marketing channel perform many key functions, some help to complete transaction, the first one is information। जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
सकते, ठीक है। आपको डिमांड का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, क्या है, मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है, तब तक आप जो अपनी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते मार्केट में। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देते हैं? ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये जो दरमियान में लोग चैनल बनाते हैं, ये हमारे जो मेंबर्स होते हैं इस चैनल के, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। Getting and distributing information about customer, producer and the other factors and force in the marketing environmental needs for planning and adding exchange। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमें बताती है कि हमने अपनी चीज़, जो हमारा टारगेट कस्टमर, हमने किसको रखना है, हमारी टारगेट प्राइस क्या होगी, हमारे कंपटीटर कौन है। उसके आपको मैंने बताया था कि जब आप अपनी प्राइस को सेट करते हैं तो अपनी इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? हमारे ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं प्रमोशन, डेवलपिंग एंड स्प्रेडिंग प्रिसिसिव कम्युनिकेशन अबाउट एन ऑफर। अब कहते हैं कि जिस तरह आपको मैंने प्रमोशंस के बारे में बताया कि जिस तरह बाय वन गेट वन, ठीक है, या हम कहते हैं कि इस चीज़ को लें तो ये चीज़ साथ आपकी फ्री। आप वो वाइटल वाले कहते हैं कि आप हमारे से पत्ती का पैकेट खरीदें, चाय पत्ती जो होती है उसके साथ हम आपको हाथ जो वाइटल सोप है एंटीबैक्टीरियल, वो हम आपको फ्री गिफ्ट करेंगे। तो ये है प्रमोशन, अपनी चीज़ों को प्रमोट करना, स्प्रेड करना, लोगों को अट्रैक्ट करना कि आप हम जिस तरह आप ये हमारे पास शंग्रीला वाले हैं, शंग्रीला वाले अक्सर क्या करते हैं कि अपना ये जो टमाटो केचप का या चिली सॉस का पैकेट होता है उसके साथ सोया सॉस या चिली सॉस का बॉटल रैप कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए होती हैं, प्रमोशंस होती हैं कि जो हैं बड़े केचप के साथ छोटा पैकेट आपका फ्री। तो ये प्रमोशंस हमें मार्केट में किस प्रमोशन की ज़रूरत है, हमें क्या चीज़ स्प्रेड करनी है, ये लोग किस चीज़ को डिमांड करते हैं, ये हमें कौन बताता है? डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपने कैसे, अब कॉन्टैक्ट की मैं आपको कहती हूँ कि आप जो है प्रोड्यूसर हैं, आपने अपने कस्टमर के साथ खुद कांटेक्ट करना है। तो आपके पास कस्टमर 1 2 3 4 5 एक लंबी लाइन है, तो सारों में कस्टमर है। तो क्या आप हर कस्टमर के साथ खुद कांटेक्ट करेंगे, हर जो है रिटेलर के साथ खुद कांटेक्ट करेंगे? नहीं, ये जो आपके दरमियान के मिडल मैन होते हैं ये कांटेक्ट करते हैं अपने नेक्स्ट के साथ। जैसा होलसेलर है, आपके पास जी टोटल 5 होलसेलर आते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 5 हो। अब आपका कॉन्टैक्ट किनके साथ रहेगा? सिर्फ उन 5 होलसेलर्स के साथ। बाकी उसके पास आगे 10 रिटेलर्स हैं, 20 रिटेलर्स हैं, तो उन रिटेलर्स के साथ कॉन्टैक्ट किसका रहेगा? आपके होलसेलर्स का। आगे रिटेलर्स का कस्टमर जो भी उसने डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचानी है, शॉपकीपर तक, कहाँ, उनके साथ कॉन्टैक्ट किसका जाएगा? आपके रिटेलर्स का। तो कंपनी के पास बेसिकली कितने कॉन्टैक्ट्स रह जाते हैं? सिर्फ 5 होलसेलर्स के, ठीक है। अब जो आपके कस्टमर्स हैं या आपके रिटेलर्स हैं उनको ढूंढना, उनके साथ कांटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी होती है? डिस्ट्रीब्यूटर की। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं मैचिंग, ठीक है। कौन सी प्रोडक्ट किस कस्टमर के लिए या किस क्लास के लिए, किस सब के लिए मैच करती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन देता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स। शेपिंग ऑफर्स टू मीट द बायर्स नीड्स इंक्लूडिंग एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, गार्डिंग, असेंबलिंग एंड पैकिंग। आपने मैच करना होता है कि हमने किस कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक किसको क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है। ये चीज़ें भी इन चीज़ों की तरफ भी किसका ध्यान जाता है? सिर्फ ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का। निगोशिएशन, जब हमने हमारे, अब फॉर एग्जांपल आपके हमारे होलसेलर्स हैं, हमारे होलसेलर्स ने आगे रिटेलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उनके साथ निगोशिएट करना होता है उन्होंने कि हम आपको, अब होलसेलर जिस प्राइस पे चीज़ आपसे लेता है या ये जो प्रोड्यूसर है उससे लेता है, उसी प्राइस पे तो नहीं ना आगे कस्टमर को दे देता, उसने अपना जो अंदर मार्जिन होता है या बार्गेनिंग मार्जिन होता है उसके अंदर रखना होता है। तो निगोशिएशन का मतलब होता है निगोशिएट करना, अपनी प्राइस को डन करना बहस मुबासे के बाद। रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड अदर टर्म्स सो व्हाट दैट ऑनर और द पोसेशन कैन बी ट्रांसफर्ड। कहता है कि आपने जो निगोशिएट करना होता है कि हम आपको किस प्राइस तक पे चीज़ जो है पहुंचाएंगे कस्टमर तक, ये निगोशिएशन भी कौन करता है? हमारे मिडल मैन, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अदर हैड्स टू फुलफिल द कम्प्लीटेड ट्रांजैक्शन। अब जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो के ऊपर मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन देना, कॉन्ट्रैक्ट करना, निगोशिएट करना, ये कुछ अब चेन है ना पूरी, सब स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं।
ऊपर के जो स्टेप में हमारे पास थे वो क्या काम कर रहे हैं। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि फिजिकली जो है ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग द गुड्स, ठीक है। अब आपके पास चीज़ फिजिकली आ गई तो उसको स्टोर करना, उसको जो वेयर हाउस में रखना या उसको वो स्टोरिंग तक पहुँचाना, ये भी काम कौन करते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या हमारे जो मिडल मैन या सप्लाई चेन के लोग होते हैं, उन्हीं उसी चेन के लोग इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। फाइनेंसिंग, जिस तरह हमारे पास फाइनेंस के वो अदारे होते हैं, बैंक्स होते हैं, ये भी दरमियान में मिडल मैन का काम कर रहे होते हैं। एक्वायरिंग एंड यूजिंग फंड टू कवर द कॉस्ट ऑफ द चैनल नेटवर्क, ठीक है। पैसा इकट्ठा करना, पैसे को इस्तेमाल करना, ये सारा काम भी किसने करना होता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने। अब कहते हैं रिस्क टेकिंग, जिस तरह हम कहते हैं हमारे पास आ जाते हैं ये इंश्योरेंस वाले, ठीक है। आपने टर्म पढ़ी होगी कॉमर्स, एड टू कॉमर्स के कौन लोग हैं जो चीज़ को तजारत में, चीज़ को फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं, जिसमें हमारे पास ये बैंक भी आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाते हैं, ये हमारे ट्रांसपोर्टर भी आ जाते हैं, हमारे कम्युनिकेटर भी आ जाते हैं, फिर हमारे ये जो इंश्योरेंस कंपनी वाले रिस्क लेते हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे लोग मिलकर एक चैनल बनाते हैं, एक डिलीवरी नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। इसी का नाम कॉमर्स है और यही आगे मार्केटिंग की टर्म है कि हमने कैसे चीज़ों को डिलीवर करना है और अपने फाइनल कंज्यूमर तक। नंबर ऑफ़ चैनल लेवल्स, अच्छा आपको कैसे कहते हैं, एक चीज़ आपके पास बुक पे पेज नंबर 360 पर एक चार्ट बना हुआ है बुक के एंड पे, जिसमें हमारे पास है नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स विदाउट अ डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट विद अ डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, सबसे पहले आप फोकस करें पेज नंबर, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, पेज नंबर 360 पे आपके पास एंड पे एक चार्ट बना है नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट विदाउट अ डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखें एक साइड पे हमारे पास सारा जो चार्ट है बना हुआ मैन्युफैक्चरर का, मैन्युफैक्चरर 1, मैन्युफैक्चरर 2, मैन्युफैक्चरर 3, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास चार्ट है कस्टमर का, कस्टमर। अब देखो मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर है, उसको सारे कस्टमर के साथ जो है खुद कॉन्टैक्ट करना पड़ रहा है, कैसे, विदाउट हैविंग आ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा तो ये चेन मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके बाद 10 कस्टमर आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, उन सबको किसने टैकल करना है, मैन्युफैक्चरर ने। तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए विदाउट आ डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है, हर कस्टमर को खुद से डील करना। अब चार्ट नंबर 2 में देखें नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स विद आ डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखें ये मैन्युफैक्चरर 1, 2, 3 और दरमियान में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने कॉन्टैक्ट किया हुआ किसके साथ, कस्टमर के साथ। तो इससे साबित होता है कि अगर तो डिस्ट्रीब्यूटर ना हो दरमियान में तो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है उसको कितने नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट संभालने पड़ते हैं, कितना झंझट करना पड़ता है, ठीक है। और वही अगर डिस्ट्रीब्यूटर दरमियान में आ जाता है तो हमारा जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके लिए जो नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो उसका सिर्फ और सिर्फ रहता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक। आगे डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी होती है अपने कस्टमर को कैसे टैकल करना है, कैसे उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर आए, पेज नंबर 361 पे हमारे पास है नंबर ऑफ़ चैनल लेवल्स, ठीक है। A layer of intermediaries that performs some work in bringing the products and its ownership closer to the final buyer। अभी जैसे मैंने आपको पीछे बड़ी डिटेल में पढ़ाया, बार बार एक ही बात कि कैसे हम, इसका सारा मकसद ही यही है कि हम कैसे चीज़ को फाइनल कस्टमर से उठाकर लेकर जाते हैं अपने बायर तक, ठीक है, हमारे जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं, फाइनल बायर होते हैं, उन तक। अब हमारे पास यहाँ पे दो तरह है, जिसमें हमारे पास है डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। चैनल लेवल की आपको समझ आ गई कि चैनल लेवल में वो लोग सारे शुमार होते हैं जो चीज़ को कहता है कि आसानी पैदा करते हैं, जो चीज़ को उठाकर लेकर जाते हैं किससे। फॉर एग्जांपल चैनल लेवल में मैं एग्जांपल दे देती हूँ तो कौन से लोग आते हैं इसमें, हमारे पास होलसेलर आ सकते हैं, हमारे रिटेलर आ सकते हैं, ठीक है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ सकते हैं, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये होते हैं जो चीज़ को उठाकर हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उसको उठाकर बाहर तक लाते हैं। अब उसमें हमारे पास दो तरह के, सबसे पहला कहता है मार्केटिंग चैनल, सबसे पहले डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, ठीक है।
डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में क्या होता है, अ मार्केटिंग चैनल दैट हैज़ नो इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, कहते हैं कि सबसे पहला हमारे पास, अब आप इस बात को समझने के लिए कि डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल क्या होता है और इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल क्या होता है, आप नीचे अपनी पेज नंबर 361 के एंड पे देखें, एक चार्ट बने हुए हैं दो। एक है हमारे पास कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल, बिजनेस मार्केटिंग चैनल, जिसमें हमारे पास एक डायरेक्ट के हवाले से है, एक इनडायरेक्ट के हवाले से है। ठीक है, अब ये चार्ट नंबर 1 में हम देखें तो सबसे पहले आपके पास है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर से डायरेक्ट चीज़ किसके पास मूव कर रही है, कस्टमर के पास। काइंडली फोकस ऑन योर बुक, फोकस ऑन योर, ये चार्ट जो बना हुआ है इसके ऊपर देखें कि हमारे पास जो प्रोड्यूसर है उसमें सबसे पहले जो चैनल 1 है, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली चीज़ जा रही है कंज्यूमर के पास। इसमें एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जिससे हमारे पास आप लड़कियों में से शायद किसी ने नाम सुना हो, कॉस्मेटिक का ब्रांड है ऑरिफ्लेम। ठीक है, ऑरिफ्लेम क्या करते हैं कि वो कंपनी जो है वो डायरेक्ट अपने कस्टमर तक चीज़ पहुंचा रही है। ठीक है, उन्होंने दरमियान में कोई होलसेलर कोई रिटेलर नहीं रखा हुआ, बस उनके जो चैनल है उन्होंने एक ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जो हमारा सोशल मीडिया उसके थ्रू, इंस्टाग्राम फैलाया हुआ है, और कंपनी डायरेक्ट जो है अपने कस्टमर को डिलीवरी देती है। ठीक है, तो ये है हमारा डायरेक्ट चैनल, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारा जो इसमें डायरेक्ट चैनल है, प्रोड्यूसर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर। अब इसमें हमारे पास जो चीज़ है एक रिटेलर के पास आती है, रिटेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद वो चीज़ देता है किसको, फाइनल कंज्यूमर को। ये हमारा है चैनल नंबर 2। अब डायरेक्ट में हमारा चैनल नंबर 3 जो आपके चार्ट में बना हुआ है, सबसे पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से चीज़ जाती है होलसेलर के पास। होलसेलर वो इंसान, वो बंदा होता है जो चीज़ को इन बल्क उठाता है। अपने आई.कॉम बी.कॉम में ये चीज़ बार बार पढ़ी होगी कि होलसेलर वो जो चीज़ को जो पिकअप करता है, इन बल्क सामान उठाता है और आगे उसको जो है वो प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को। और रिटेलर वो होते हैं जो छोटे लेवल पर चीज़ उठाते हैं, लेते हैं और उनको अपना मार्जिन रखने के, मार्जिन अपना अंदर सबने रखना होता है। और जितने अंदर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो चेन या इंटरमीडिएट मिडिल मैन्स आते जाएंगे, उतना ही चीज़ की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती जाएगी। अब जब चीज़ प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक आ रही है चैनल 1 में, तो चीज़ शायद आपको 50 की मिले, वही प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास से गुजर कर आ रही है कंज्यूमर के पास, तो वही जो चीज़ आपको 50 की मिल रही थी वो 70 की हो जाएगी। अब थर्ड जो चार्ट है उसमें जो चीज़ आपको प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास जा रही है, होलसेलर को 50 की कंपनी देती है, 50 रिटेलर के पास 70 की आती है, 70 से आगे कंज्यूमर तक 100 की होकर आ जाती है। तो जितने मिडलमैन, जितने डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा होते जाएंगे, जितना चैनल लंबा होता जाएगा, उतना ज़्यादा जो कॉस्ट है चीज़ की, वो ज़्यादा प्राइस है वो ज़्यादा होती जाएगी। अब ये हमारा था डायरेक्ट जो हमारा मार्केटिंग चैनल। उसी तरह हमारा एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है। इनडायरेक्ट में चीज़ डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाती, चाहे चैनल 1 हो, चाहे चैनल 2 हो, चाहे चैनल 3 हो। चीज़ इनडायरेक्ट में ये जो हमारे पास है इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है, इसमें चीज़ कस्टमर के पास डायरेक्टली नहीं जाती। इसमें अब आपके पास चार्ट में देखिए, सबसे पहले है प्रोड्यूसर टू बिजनेस कस्टमर। ठीक है, अब ये बिजनेस कस्टमर का मतलब ये है वो है कि बिजनेस कस्टमर कोई फाइनल कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, जो बिजनेस कस्टमर है वो फाइनल कंज्यूमर नहीं है, उसने बस चीज़ को पिकअप करना है। ठीक है, और फिर जाना है फाइनल कंज्यूमर के पास। ओके, तो प्रोड्यूसर के पास से चीज़ जाएगी बिजनेस कस्टमर के पास चैनल 1 में। अब चैनल नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें प्रोड्यूसर से चीज़ जाती है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर से जाती है बिजनेस कस्टमर के पास। अब इसमें भी चीज़ डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं गई, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर तक गई, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर से बिजनेस कस्टमर तक गई। ठीक है, जिनका मकसद चीज़ को लेकर पैसा कमाने की गर्ज से आगे देना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चेन है चैनल 3, उसमें कहता है कि मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंट और सेल ब्रांच। अब ये मैन्युफैक्चरर्स की ही एक सेल ब्रांच होती है। ठीक है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी कि मास्टर है, मास्टर वालों ने एक सेल्स वालों की ब्रांच या सेल डिपार्टमेंट या शोरूम्स या अपने रखे हुए हैं। ठीक है, चीज़ उनके पास जाती है, उनके पास अब वो भी फाइनल कंज्यूमर नहीं है। ठीक है,
उन्होंने भी चीज़ को बिजनेस जो है कस्टमर तक पहुंचाना है, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर ने पहुंचाना है किस तक, बिजनेस कस्टमर के पास। अब चीज़ जब बिजनेस कस्टमर के पास आती है तो उसकी जिम्मेदारी है वो चीज़ को आगे कैसे जो है वो पहुंचाएगा अपने फाइनल कंज्यूमर तक। तो ये हमारे पास थे जो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल और इनडायरेक्ट मार्केट चैनल। मैं आपको फिर से इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल वो होता है जिसमें चीज़ डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास से जाती है कस्टमर के पास, और इस चैनल में 2-3 तरह के चैनल होते हैं। फर्स्ट चैनल में चीज़ जाती है कस्टमर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास, फिर कस्टमर से रिटेलर और फिर कंज्यूमर के पास, फिर होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। और इनडायरेक्ट चैनल में चीज़ पहले जो चैनल 1 है उसमें प्रोड्यूसर से बिजनेस कस्टमर के बाद, फिर चैनल 2 में प्रोड्यूसर से बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन बिजनेस कस्टमर, एंड चैनल 3 में जो हमारे मैन्युफैक्चरर का सेल ब्रांच या शोरूम है उधर से चीज़ जाती है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, और बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर से जाती है बिजनेस कस्टमर के पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था ये मुकम्मल होता है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगी, चैनल बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि चैनल बिहेवियर क्या होता है, उसमें कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी, मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको फिर से दे देती हूँ कि मैंने आज आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं, चीज़ को कैसे, एक सप्लाई चेन क्या होती है, डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, हम कैसे चीज़ को फाइनल कंज्यूमर से उठाकर जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं उनसे उठाकर फाइनल कंज्यूमर तक लेके आते हैं, दरमियान में जो चैनल मेंबर्स होते हैं वो क्या क्या परफॉर्मेंसेस जो है वो देते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंसिंग या रिस्क ये हमें क्या परफॉर्मेंसेस देते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ़ चैनल्स कितने हैं, और उसमें हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको समझाऊंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहें और जो है पेपर्स की अच्छी से तैयारी करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।